लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड की एनालिसिस करी थी और मैंने बोला था कि मैं सिल्वर पर आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गोल्ड में मैंने जैसे बोला था कि एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है गोल्ड शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो जितने भी एसेट्स हैं उनमें मैं खुद बुलिश हूँ। मतलब हर डिप पे मैं खुद एक्यूमुलेट करता हूँ, तो गोल्ड भी काफ़ी एक्यूमुलेटेड हो चुका है मेरे पास। ऑल्दो मैंने बोला कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार सप्लाई जोन है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब चलते हैं आपके फेवरेट सिल्वर के ऊपर। अच्छा, आज इस वीडियो में हम सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम तीनों की एनालिसिस करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं एनालिसिस अभी आपके सामने करने वाला हूं, हम आ चुके हैं शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। अब शार्क एक्सचेंज पर आप जाके आज ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, क्योंकि और एक्सचेंजेस पर जो आपको ट्रेडिंग फीस लगती है वो आपकी कट जाती है, बट शार्क एक्सचेंज पर आपको यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज मिलता है। हर महीने अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग फीस है, ट्रेडिंग चार्जेस हैं, वो आपको रिफंड कर दिए जाते हैं अप टू 30,000 एवरी मंथ। मतलब 30,000 तक हर महीने आपको बचत हो सकती है, आपका पैसा वापस आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में। और अभी तक शार्क 10 करोड़ 40 लाख रुपया लोगों को वापस कर चुका है। तो आज ही जाके आप शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, अगर आपको हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लो, मिनिमम एक ट्रेड ले लो और उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको हमारे दो ट्रेडिंग कोर्सेज हैं वो फ्री में मिलेंगे, प्लस लिमिटेड लोगों को ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सो गूगल फॉर्म को भी ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। फाइनली वापस चलते हैं, हम एनालिसिस करने वाले हैं सिल्वर की। और सिल्वर जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी चाल थोड़ी सी अलग हो सकती है गोल्ड से। तो क्या समझने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आइए समझते हैं। अब आप लोग सिल्वर में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होंगे, बट देखो सिल्वर आपको ट्रैप कर सकती है कैसे। आपको बहुत टाइम पहले ही दिख गया था कि इसका जो डाउन ट्रेंड का मूव था वो टूट चुका था, बट कोई बड़ा मोमेंटम ऊपर के लिए नहीं आ रहा था, उल्टा सिल्वर साइडवेज हो गई थी। नाउ व्हाट आपको समझना है सिल्वर के लिए, आप यहाँ पर देखो, इस जोन को देखो, यहाँ पर देखो, इस जोन को देखो, हर जगह पर सिल्वर ने एक सपोर्ट लिया। बट जब सिल्वर ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो यही सपोर्ट सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। अब सिल्वर इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा। मेरे लिए, मैं सिल्वर में तब तक बुलिश नहीं हो सकता जब तक कम से कम सिल्वर 64, आप नोट कर लीजिए, 64 के ऊपर ट्रेड ना करने लग जाए। सो 64 के ऊपर अगर सिल्वर 2 या 3 दिन निकाल देती है तो मैं सिल्वर के अंदर बुलिश हो जाऊंगा। ऑल्दो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम सब में बुलिश हूँ, क्योंकि देखो अनलिमिटेड सप्लाई है पैसे की। हमारा इंडियन गवर्नमेंट हो, यूएस डॉलर्स हो, आप देखो गवर्नमेंट पैसे छापती जा रही है, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म के अंदर एसेट्स हैं उनकी कीमत बढ़नी ही बढ़नी है, और ये तो गोल्ड सिल्वर है यार। सो लॉन्ग टर्म में आप इनमें बेरिश नहीं हो सकते, बट बेरिश भी कम हो रहा है, ये भी हमें चार्ट ही बता देते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी के लिए एक छोटा सा ही सही, बट आपको एक सप्लाई जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसे तोड़ने के बाद ही बुलिश होना है। यहाँ पर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो, प्लान आउट कर सकते हो, मे बी आप नीचे की भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सिल्वर को किसी भी हाल में ये जो लो था 54 का लो, इसे नहीं तोड़ना। अगर सिल्वर ने 54 का लो तोड़ा तो सिल्वर फिर आपको 50 के नीचे भी दिख सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका टूटना ज़रूरी है, इसके बाद ही बुलिश होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्लैटिनम पर। शॉर्ट वीडियो के अंदर निपटाते हैं तीनों की एनालिसिस को। प्लैटिनम की अगर मैं बात करूं, प्लैटिनम के अंदर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो यहीं पर है, जो ये 1500 का लेवल है ना, ये 1500 का लेवल टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आपको क्या 1500, 1760 पे चल रहा है प्लैटिनम, आप 1500 की बात कर रहे हो। देखो प्लैटिनम ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पर एक दिन का जो मूव है आपको 6% का दिख रहा है। सो ये ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है मुझे गोल्ड से, इनफैक्ट कभी कभी तो सिल्वर से भी। अगेन यहाँ पर आप देखो ये कौन सी कैंडल बन रही है, आपको क्या ये तो शूटिंग स्टार दिख रहा है। ये शूटिंग स्टार आपको दिख कहाँ पे रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये बन कहाँ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन में बन रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, टूटा सपोर्ट, ये बन गया रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका टूटना ज़रूरी है 1836, आप मान के चलो ये वो लेवल है। इसके बाद मैं प्लैटिनम में लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँगा। अगर आप 2200 का टारगेट प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भैया 1836 टूटना ज़रूरी है। सो इस लेवल से आपको करना क्या है, शॉर्ट करना है, अभी लॉन्ग नहीं करना है। छोटा सा एसएल रखो,
1840-42 के आसपास का आप अपना एक एसएल रखो और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो और थोड़े टाइम आप मज़े ले सकते हो, क्योंकि अभी मेजर मोमेंटम के लिए आपका एसएल खाना ज़रूरी है और एसएल कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। टारगेट अगेन अगर ये तोड़ेगा वापस नीचे जाएगा तो कम से कम ये 1636 तो निकालेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ से 100+ पॉइंट्स का आपको एक मूव दिख सकता है, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, शॉर्ट टर्म सेटअप है। लॉन्ग टर्म में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी एसेट में बेरिश नहीं हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग सेटअप्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो ट्रेडिंग आप कर ही रहे हो ना, तो आप मिरर पेप पर जाके अपना अकाउंट बना लो। मिरर पेप में आप अपना शार्क का अकाउंट यहाँ पर डेफिनेटली लगा सकते हो और आप फिर मेरे ट्रेड्स को मिरर कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी ट्रेड ले रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड चल भी रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग ट्रेड्स भी चल रहे हैं। सो अगर आपको मेरे ट्रेड्स लेने हैं तो आप मिरर कर लीजिए, शार्क एक्सचेंज का पर अकाउंट खोल लीजिए और मिरर पेप पर जाके यहाँ पे मिरर कर लीजिए। जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ वो आपके अकाउंट में भी लगने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, मतलब आप $100 से भी आप फॉलो करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर भी 15% की रिटर्न एक महीने में अगर आप देखेंगे तो, जैसे केजे फोलियो, अलग अलग लीडर्स हैं यहाँ पर। सो मेरे पुष्कर डेल्टा गोल्ड, पुष्कर गोल्ड ट्रेड्स, सो आपको अलग अलग ट्रेड्स मिल जाएंगे, यू कैन चेक। ओके, सो ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी कि मिरर पेप पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। फाइनली हम चलते हैं पैलेडियम पर। सो पैलेडियम ने सपोर्ट के बाद एक अच्छा मूव दिखाया ऊपर के लिए। सो ये सपोर्ट जोन से ऊपर गया है, अगेन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे और छोटा सा एसएल है फिर, ठीक है। तो अभी तीनों ही अगर आप मेटल्स को देखोगे, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम, छोटा सा सेटअप बन रहा है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, थोड़ा वेट करो बुलिश मूव के लिए। हाँ, अगर बुलिश मूव अगर आपको चाहिए तो ये जो लेवल है ना, ये ब्रेक होने ज़रूरी है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि 1400 के ऊपर निकला पैलेडियम, लॉन्ग कर लेना। बट अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा रुको, सब्र करो, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आपको मूव दिखे। दैट इज़ इट, सिंपल सी एनालिसिस है। ये सेम ट्रेड जो मैंने आपको बताए हैं अभी आपको दिख जाएंगे मिरर पेप के ऊपर। सो ये सेम ट्रेड्स मैं यहाँ पे ले लूँगा, आपके अकाउंट में भी सेम ही ट्रेड्स आने लगेंगे, सेम एसएल और टारगेट के साथ। सो यू कैन फॉलो अस। एंड फाइनली अगर आपका अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। मुझे पता है सवाल क्या आएगा नेक्स्ट, कि यार क्रूड ऑयल पे भी एनालिसिस कर दो ना। सो अगर आपको क्रूड के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल लिखेंगे मैं आपके लिए अलग से क्रूड ऑयल पे वीडियो बनाऊंगा। बट आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में जाके अकाउंट ओपन आज ही कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।